हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का अपना एक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। सपोज आपको अपना एड्रेस किसी ऐसे पर्सन को बताना है जो इंडिया से बाहर का है, तो आप लोग कैसे बताओगे? सबसे पहले आप लोग यही बताओगे ना कि आप किस कंट्री में रहते हो। इंडिया में रहते हो। अब इंडिया की कोई XYZ सिटी है, आप उसमें रहते हो, तो उसके बाद वो बताओगे। फिर उसका एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होगा, आप वो बताओगे। देन फिर उसके बाद आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो आप वहां पर वो बताओगे। देन फिर अपना एड्रेस बताओगे और फिर अपना नेम बताओगे। जिस तरीके से आप तक पहुंचने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशंस जरूरी हैं, उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो चलिए हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे चलती रहती है, जिसमें से 1 को हम नंबर देते हैं k, 2 को l, सिमिलरली m, n, ऐसे आगे आगे हम लोग नंबर इसको करते रहते हैं। अभी तक जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है वो हमें 7 तक हमें नोन है, तो इसलिए n की जो अभी नोन वैल्यू हमें है वो है 7। अब ये n जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये रिप्रेजेंट किसी भी शेल या फिर ऑर्बिट को करता है। अब इसको हम यूज कब करेंगे? कि जब हमें एनर्जी बताना होगा किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए या ऑर्बिटल के लिए, जब हमें एनर्जी बतानी होगी तो वहां पर हम लोग जो है इसे यूज करने वाले हैं। अब किसी भी शेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? वो है आपके 2n²। आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 जो भी प्लेस करोगे उस हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n से 1 कम तक होती है। मतलब अगर आप n की वैल्यू 4 ले रहे हो तो l की वैल्यू 0 1 2 3 तक हो सकती है, जिसमें से 0 के लिए जो सब शेल हम यूज करते हैं वो s है, और 1 के लिए P है, 2 के लिए D है, 3 के लिए F है। जो हमारा S सबशेल है उसको अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन पिक्चर पे जाएं तो इसको हम शार्प बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड होगा, F फॉर फंडामेंटल होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल। तो आपको उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा √L+1 h/2π। यहाँ पर आप L की वैल्यू अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोग जब इसके क्वेश्चन सेक्शन पे आएंगे तो वहां पर हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी इस पे मिल पाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में बताता है? तो ये हमें बताता है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करा गया है इस चीज के बारे में ये हमें बताता है, और इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें बताता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा 2l+1 या n²। अगर आपको क्वेश्चन में n प्रोवाइडेड है, सिर्फ n प्रोवाइडेड है, तब आप n² आइडेंटिटी लगाओगे। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ l प्रोवाइडेड है तो आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में n और l दोनों दिया हुआ है तो आप यही आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हो, फिर आपकी ये आइडेंटिटी यूज नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। मतलब अगर मान लो कोई एक ऑर्बिटल है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और किसी भी गिवन ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रह सकते हैं वो सिर्फ 2 है। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, और उन दोनों में भी अगर मैं बात करूं तो दोनों की स्पिन डिफरेंट होगी। एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो एक आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर इसमें पढ़ने वाले हैं कि जैसे किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो 2 होंगे, तो वैसे ही अगर मुझे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताएगा।
अगर m की वैल्यू हम +½ लेते हैं तो ये क्लॉकवाइज स्पिन के बारे में बताएगा, अगर ये -½ लेते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के बारे में बताता है। जिस तरीके से आपको अगर एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा जाएगा तो आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, वैसे ही अगर आपसे स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। ठीक, तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो। इस पे अब नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सकेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।